नमस्कार। आज हम बिहारी के दोहे के भावार्थ पढ़ेंगे। देखिए, बिहारी के दोहे भावार्थ। देखिए, बिहारी के दोहे के जो भावार्थ है, भाव लिखेंगे, भाव के साथ ही हम अर्थ भी पढ़ेंगे। देखिए इस दोहे में इन्होंने श्री कृष्ण की महिमा बताई, श्री कृष्ण की भक्ति की, श्री कृष्ण के प्रेम की महिमा बताई गई है। बिहारी जी कहते हैं, यह अनुरागी चित्त की समझे नहीं कोई। देखिए, जो कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, उसके मन की स्थिति ही कुछ और होती है। यहाँ पर देखिए, अनुरागी का अर्थ है प्रेम से भरे हुए, प्रेम करना, भक्ति करना। चित्त का अर्थ है मन, यानी कि जो श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले होते हैं, उनके मन की स्थिति कुछ और ही होती है, निराली होती है। समझे नहीं कोई। देखिए, श्री कृष्ण से भक्ति करने वाला, प्रेम करने वाले की मन की स्थिति कोई भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि वह अलग ही अपनी भक्ति में लीन होता है, अलग होता है, अपने कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ होता है। वहाँ जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का अर्थ है यहाँ पर कृष्ण की भक्ति में डूब जाना या लीन हो जाना, कृष्ण भक्ति में लीन हो जाना। लीन हो जाने का अर्थ यहाँ पर कहे कि देखिए, कृष्ण भक्ति में लग जाना, लीन हो जाना एक ही है यहाँ पर। और बूढ़े का अर्थ है डूब जाना, श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाना। जो जो बूढ़े श्याम रंग, यानी यहाँ पर श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सांवले रंग के है, श्याम वर्ण के है। श्याम का अर्थ है सांवरे या सांवले रंग के। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की प्रेम में डूब जाना। त्यो त्यो उज्ज्वलु होय, यानी कि जैसे जैसे श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की भक्ति में हम डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तो हम इस उत्तम अवस्था को हम प्राप्त करते, उत्तम स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं। उज्ज्वल हो जाने का अर्थ है वहां पर उत्तम स्थिति को प्राप्त कर लेना और सारी दुनिया से ऊपर उठकर श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर परम आनंद का अनुभव करना। यहाँ पर भाव देखिए, कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए मन की स्थिति निराली होती है। यहाँ पर देखिए, श्री कृष्ण के प्रेम में जो डूबे हुए व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी मन की स्थिति कुछ निराली होती है, अलग ही होती है। वो अलग से ईश्वर भक्ति में डूबे रहने के कारण परम आनंद का अनुभव करते हैं, परम सुख का वो अनुभव करते हैं। ईश्वर के प्रेम में जितना डूबते हैं, हम उतने ही उज्जवल स्थिति को प्राप्त करते हैं। यानी कि हम ईश्वर के प्रेम में हम जितने डूबते जाएंगे, ईश्वर भक्ति में हम जितने लगते हुए जाएंगे, हमारी अवस्था उतनी ही उत्तम अवस्था को हम प्राप्त करते जाएंगे। हम सभी सब दुख दर्द को हम छोड़ देते हैं। धीरे धीरे सारी दुख दर्द कम हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब हम परम आनंद को हम प्राप्त हो गए, हम सारा सुख अनुभव हम करने लगे। ये सारी श्री कृष्ण की महिमा है। अपने भक्तों पे इतनी कृपा करते हैं कि सभी दुख दर्दों से वे दूर हो जाते हैं और उस उत्तम आनंद को वो प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की महिमा इस दोहे में बताई गई है। इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।